चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन. व्हाट इज योर नेम? Pragati Goyal. And yours? Simra. And you? My name is Nisha. Nisha. And you? Okay, so you just passed class 12th examination yesterday, okay? Yes. And your score is 95.6. 95.6. Yours? 96.4. 96. And you? 89%. 89. And you? 87. ओके, अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल एग्जाम होते, सीबीएसई एग्जाम कराता, तो आपका स्कोर ज्यादा होता इससे या कम होता? मुझे बताना. ज्यादा होता आपका. यू? सर, ज़्यादा ही होता. आपका तो मैंने इतना ही. लगभग इतना ही होता. आपका तो ज्यादा होता. तो अगर आपको लग रहा कहीं कि थोड़ा सा एग्जाम न होने से आपको कुछ है, थोड़ा सा यार एग्जाम नहीं हुआ, एग्जाम होता तो मजा आता. एग्जाम क्यों एग्जाम होना जरूरी है? हमने ये जैसे हमारी रिजल्ट कमेटी बनी, हमने ये रिजल्ट कैलकुलेट किया इंटरनल के बेस पे, प्री बोर्ड के बेस पे. तो एग्जामिनेशन होना जरूरी क्यों है? अगर हमारा फाइनल टर्म एग्जाम होना जरूरी क्यों है? जब सीबीएसई अब नेक्स्ट ईयर करवाने जा रहा है, डिटरमिन है, तो हमारा भी अगर एग्जाम होता है इस साल, तो मतलब कुछ ऐसी बात रहती कि यार हमने एग्जाम दिया है. तो एग्जामिनेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? मेरा क्वेश्चन ये है. सर, मेरा हाँ, बोलो. तो ये था कि अगर हम एग्जाम देते, जो हमने पढ़ाई एक्चुअल किया है, हम जो अपना रिवीजन किया था वो एग्जाम में कर पाते, बट ऑनलाइन की वजह से इतना सब नहीं हो पाया. बार भी जो हमारे ऑनलाइन ही हुए थे, जो हम इतना नहीं बोल पाए. चलो, आप क्या बोलोगे इसमें? सर, इसलिए होने चाहिए एग्जाम, क्योंकि सभी बच्चों की मेंटेलिटी उस वक्त ये थी कि प्री बोर्ड हो रहे हैं, तो उनके दिमाग में ये था कि हाँ एग्जाम होंगे. तब तक ये कोविड-19 की प्रिपरेशन थी, सिचुएशन नहीं थी. ओके. तो बच्चों ने प्री बोर्ड को ऐसे समझ कर नहीं दिया कि हाँ उनके ये फाइनल एग्जाम है. उन्होंने ये समझ कर दिया कि हाँ ये तो प्री बोर्ड मतलब उनका जो बेस्ट था वो भी आना था. CBSE में देने वाले थे, बट ऐसा मतलब हुआ बेस्ट नहीं. उनका आना था, ये वो सिर्फ बेस्ट अभी- प्री बोर्ड नहीं था. आप क्या बोलोगे? सर, मैं यही कहना चाहूंगी कि जिन सब्जेक्ट में हमारे नंबर जिससे हम सेटिस्फाइड नहीं है, उनमें ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ सकते थे, और जिन बच्चों का रिजल्ट से वो सेटिस्फाइड नहीं है, जिन्होंने 12th में ज़्यादा मेहनत की थी, लेकिन क्योंकि रिजल्ट पिछले ईयर्स के बेसिस पर निकाला गया, तो उनको काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है इस बात का. मतलब कुछ प्लस माइनस हुआ है. अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एग्जाम अगर होता है, रियल एग्जाम होता है, चाहे हमारे मार्क्स थोड़ा कम भी आ जाते हैं, लेकिन हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है कि ये हमारे मार्क्स हैं. यहाँ कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हमको इंटरनल बेसिस के ऊपर, टीचर के उसके ऊपर, रेटिंग के ऊपर, या हमारे असाइनमेंट से ऊपर, तो जब हमारा रियल एग्जाम होता है उसका जो हमको गेन मिलता है, तो वो अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है. तो मिल गया. तो खैर कोई बात नहीं, ये तो एक ऐसी सिचुएशन थी कि इसमें एग्जामिनेशन पॉसिबल नहीं थे, लेकिन लाइफ इज ए टाइप ऑफ बिग एग्जाम. एग्जाम के बाद एग्जाम, एग्जाम के बाद एग्जाम, एग्जाम ही एग्जाम है. लाइफ इज इट्स अ बिग एग्जाम. तो आशा है कि आप आगे जितने एग्जाम आएंगे उनको बिल्कुल डेयर डेविल होके, जैसे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ना कि एग्जामिनेशन वॉरियर, तो आप वॉरियर हो. और मुझे डेफिनेटली, मैं अभी बोल रहा हूँ, उन लोगों से तो मैंने पूछा ही है, लेकिन मैं अभी भी बता रहा हूँ कि अगर एग्जामिनेशन होता तो आप लोगों के इससे भी ज्यादा मार्क्स आते. एग्री? ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन. और बहुत बढ़िया आपकी जो मिठाई है, इससे मैं मतलब बहुत खुश हूँ, और आप लोगों को यानी एक बधाई देता हूँ कि आप लोग अच्छे कॉलेज में जाओ, अच्छे अच्छे कोर्सेज करो, और लाइफ में सबसे बड़ी बात यह है कि एग्जामिनेशन से कभी घबराना नहीं. कितना ही चैलेंजिंग एग्जामिनेशन हो, ठीक है, कोई भी एग्जामिनेशन हो, एग्जामिनेशन से अगर जो आदमी घबराता है तो उसका वहीं पे उसका एक किस्म, अभी आपने देखा होगा कि ओलंपिक चल रहा है, वो जो सिमोन बाइल जो थी, यानी टॉप लेवल की जिमनास्ट, यानी उसने बीच में छोड़ दिया, यानी क्विट कर दिया. ऐसे ही नाओमी ओसाका जो जापान की जो टेनिस प्लेयर स्टार नंबर 1, उसने भी बीच में. कई बार क्या होता है कि हम प्रेशर में आके कोई चीज ना क्विट कर देते हैं. हमारे इंडियन प्लेयर्स के साथ भी यही हो रहा है. वो जा रहे हैं, यानी प्री क्वार्टर फाइनल तक पहुंच रहे हैं, उसके बाद वो वहां पे मतलब कहीं ना कहीं वो प्रेशर जो है ना, वो उनके ऊपर डोमिनेट हो रहा है. तो मेरी आपसे एक यानी रिक्वेस्ट है, सलाह है, आपको मैं एक गाइडेंस देना चाहता हूँ कि डोंट लेट द प्रेशर डोमिनेट योर हेड. ओके, बिकॉज प्रेशर टेक्स द थिंग्स आउट ऑफ अस. तो जब प्रेशर हम हैंडल करना सीख जाएंगे तो फिर एग्जामिनेशन हमारे लिए बहुत सिंपल रहता है. नो एग्जाम स्टफ. थैंक यू. ओके, हैप्पी. ऑलराइट, थैंक यू.